बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एज वी नो डैट के कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस को हम कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो इन्हीं बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से ही सस्टेन करती है। ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है ये स्टेप बाय स्टेप एक स्पेसिफिक मैनर्स में होते हैं। अगर ये रिएक्शंस जो है बॉडी के अंदर बहुत स्लो डाउन हो तो क्या होता है कि बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीशियस कंपाउंड होते हैं जो कि इन केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। इन्हीं प्रोटीनिशियस कंपाउंड को हम कहते हैं एंजाइम्स। यानी कि एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीनियस कंपाउंड विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस। कि एंजाइम जो है एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं। अब ये जो एंजाइम्स हैं ये हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं और हर एंजाइम जो है एक खास स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए होता है या एक खास स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन को ही कैटालाइज करता है। यानी कि ईच एंजाइम एक्ट ओनली ऑन आ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट और कैटालाइज आ स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शंस। यानी कि हर एंजाइम्स सब सबस्ट्रेट के लिए नहीं होता है, हर एंजाइम्स अपने खास सबस्ट्रेट पर ही एक्ट करता है। नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस का जो सम है या इन तमाम केमिकल रिएक्शंस को ही हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यानी मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशंस क्या बनेगी? The sum of chemical reactions that occur within each cell or living organism for the maintenance of life is called metabolisms। कि किसी भी सेल के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सब को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म का लफ्ज एक ग्रीक वर्ड मेटाबेलियन से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब होता है टू चेंज। अब मेटाबॉलिज्म्स के प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वही एनर्जी हमारी बॉडी के मुख्तलिफ वाइटल प्रोसेसेस में हेल्प करती है जैसे मूवमेंट, ग्रोथ एक्सेट्रा। अब मेटाबॉलिज्म को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म वो तमाम केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर वन में। अब जब लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर वन में ब्रेक होंगे तो इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी जो है रिलीज होगी। और एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म वो तमाम केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें केमिकल मॉलिक्यूल लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होने के बजाय सिंथेसाइज होते हैं और इस सिंथेसिस के प्रोसेस में एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि रोल ऑफ एंजाइम इन मेटाबॉलिज्म की इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में एंजाइम्स का क्या रोल है। अब अभी मैंने आपको बताया कि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन होते हैं नेचर में जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन बट दे रीगेन देयर शेप आफ्टर कंप्लीशन। के एंजाइम्स की जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो है चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मगर जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो एंजाइम्स अपनी ओरिजिनल शेप वापस गेन कर लेते हैं। अब पहले भी मैंने आपको बताया कि दे आर नेचुरली प्रोड्यूस इनसाइड द सेल, कि ये एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर नेचुरली तौर पे खुद ही प्रोड्यूस होते हैं। अब नेक्स्ट, मॉलिक्यूल ऑन विच एंजाइम एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। कि वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं और वो मॉलिक्यूल जो कि एंजाइम्स के से बनता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। The site of enzyme where the substrate bind with enzyme is called active site। एंजाइम की वो साइट जहां पे कोई भी सबस्ट्रेट आकर एंजाइम के साथ बाइंड होता है उसे हम कहते हैं एक्टिव साइट। यहाँ आप डायग्राम में देखिए, ये हमारे पास है एक एंजाइम और ये हमारे पास है सबस्ट्रेट।
एंजाइम्स के ऊपर सबस्ट्रेट के हिसाब से ही एक्टिव साइट होती है। ये वो साइट है जहां पे कोई भी सबस्ट्रेट आकर अटैच होगा, इस साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। और ये साइट जो है उस हिसाब से होती है जिस हिसाब से सबस्ट्रेट की शेप होती है। इसीलिए जो हमने ऊपर बात की थी कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए होता है, तो अपनी ये इसी एक्टिव साइट की वजह से ही अपने सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करता है। ये सबस्ट्रेट उस एक्टिव साइट पर आकर एंजाइम्स के साथ टच हो जाता है या अटैच हो जाता है, उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो वो जगह, वो साइट एंजाइम की जहां पे कोई भी सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, उस साइट को हम कहते हैं एक्टिव साइट। फिर नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एंजाइम ओनली एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट डू नॉट इनिशिएट देम, हेंस आर कॉल्ड कैटालिस्ट। के एंजाइम जो है वो ऐसा कैटालिस्ट एक्ट करते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड को बढ़ाते हैं, मगर किसी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते। इसलिए हम एंजाइम को कैटालिस्ट कहते हैं या बायो कैटालिस्ट कहते हैं। एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हमने आपको बताया कि एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं जो कि बायो कैटालिस्ट होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। कैसे? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, के किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि हमारे पास है डाइजेशन ऑफ फूड इज कैरीड आउट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि हमारी बॉडी के अंदर जो फूड की डाइजेशन होती है वो 3 to 4 आवर के शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाती है बिकॉज ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसा कि पेप्सिन, माल्टेस, लाइपेज, ये वो एंजाइम्स हैं जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर ये एंजाइम्स मौजूद ना हो तो फूड की डाइजेशन को कंप्लीट होने में वीक्स लग जाएं। ओके अब एंजाइम्स के हमारे पास दो टाइप्स आ जाती है विच इज बेस्ड अपॉन देयर साइट ऑफ एक्शन। एक होती है इंट्रासेलुलर, दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर के वो एंजाइम्स विच वर्क विद इन दी सेल, जो कि सेल के अंदर ही काम करते हैं, जैसे कि एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर काम करती हैं। और दूसरा होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स विच वर्क आउटसाइड दी सेल, फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन एंजाइम्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं कि बाज़ औक़ात सब हमारे पास एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी कंप्लीशन के लिए कुछ एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, यानी उनके साथ कुछ एडिशनल कंपोनेंट अटैच होते हैं, फिर वो अपने वर्क को ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसी को हम कोफैक्टर्स कहते हैं, यानी कि सम एंजाइम्स रिक्वायर एडिशनल कंपोनेंट फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर वर्क विच इज कॉल्ड कोफैक्टर्स। अब ये जो कोफैक्टर्स हैं वो नॉन प्रोटीन होते हैं, इस नेचर के एंजाइम खुद तो प्रोटीनियस होते हैं, मगर ये कोफैक्टर्स जो है ये नॉन प्रोटीन होते हैं। अब कोफैक्टर्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स या ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो ज्यादातर हमारे पास जिंक आयन होते हैं, जिंक आयन या मॉलिक्यूल्स। और जो ऑर्गेनिक हमारे पास कोफैक्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड द कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसे कोफैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम्स के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, और जो हमारे पास कोएंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स के साथ लूजली बाउंड होते हैं। अब हम इन तमाम को ओवरऑल देख लेते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के, एंजाइम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। वही सारे पॉइंट जो कि हम अभी आपको बता चुके हैं, उसी को हम एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। नंबर 1 एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी कि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। के एंजाइम्स जो है अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन होते हैं इन नेचर। नंबर 2 एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन, के ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं। नंबर 3 एंजाइम मॉलिक्यूल आर 3D मॉलिक्यूल्स, यानी कि 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्यू टू दी फोल्डिंग ऑफ लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड, के अमाइनो एसिड की लीनियर चेन की फोल्डिंग की वजह से जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो 3D होता है। नंबर 4 आ जाएगी हमारे पास के एंजाइम्स आर यूजुअली स्पेसिफिक, कि हम पहले भी पढ़ चुके कि हर एंजाइम जो है अपने खास सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक होता है, यानी कि दे कैटालाइज ओनली वन रिएक्शन।
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैटालाइज दी रिएक्शन, के हमारे पास सिर्फ थोड़ी अमाउंट में एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, और दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन टू मिलियंस ऑफ टाइम, के ये किसी भी रिएक्शन के रेट को मिलियंस ऑफ टाइम इंक्रीज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज के एंजाइम वर्क इन लिमिटेड रेंज ऑफ पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, के ये लिमिटेड रेंज इनको चाहिए होती है अपने वर्क के लिए। नेक्स्ट पे हम पॉइंट है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कुछ एंजाइम जो हैं वो हमारे पास उनको को फैक्टर्स रिक्वायर्ड होता है अपने काम की कंप्लीशन के लिए, और कुछ एंजाइम जो है विदाउट फैक्टर्स ही काम कर लेते हैं। तो ये हमारा एंजाइम्स का था। इसका हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में जो है फिर पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट करते हैं और इनका काम करने का मैकेनिज्म्स क्या है। तो आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही, आज के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। हम अपने इस वीडियो के पार्ट 2 में जो है एंजाइम्स के बाकी टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।